हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी इत्यादि में नया पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। आइए, निश्चित है आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। प्रश्नोत्तर के रूप में यह श्रृंखला है। धीरे धीरे हम आपको कई हजार प्रश्नों का जो है हल कराएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं, ये विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1 हल करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय किसी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है? प्रश्न है, एक बार फिर से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने प्रश्न की प्रकृति को समझ लिया तो समझिए आधा हल आप कर ले गए। तो प्रश्न की प्रकृति, खास करके शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आपको प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार जो है समझना चाहिए, उसके बाद ही उत्तर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत गुड बेटर बेस्ट जो सबसे अच्छा होता है वही माना जाता है। ठीक, फिर एक बार, निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय किसी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है? पहला, दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। दूसरा, दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। तीसरा, दर्शन विभिन्न विषयों में प्रयोग हेतु एक साधन है। और चौथा, दर्शन शैक्षिक विषयों की समग्र अवधारणा को विकसित करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, दर्शन पदों और अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। बिल्कुल ये भी सही है कि दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। तीसरा है, दर्शन विभिन्न विषयों में प्रयोग हेतु एक साधन है। तो ये प्रश्न जो है, ये लाइन जो है सही नहीं है कि दर्शन विभिन्न विषयों में प्रयोग हेतु एक साधन है। साधन नहीं है दर्शन, ठीक, बल्कि अपने आप में साध्य है। दर्शन भौतिक विषयों की समग्र अवधारणा को विकसित करता है, यह भी सही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो है क्वेश्चन नंबर पहले का सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही नहीं है और 4 सही है, यानी कि ये सही है, ठीक है, और ये सही है और ये सही है, यानी इसका 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहा गया कि दर्शन की कौन सी विचारधारा इस कथन का समर्थन करेगी, इन्वर्टेड कामा में है, क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत हैं, वे उसके उत्तम शिक्षक हैं। अगर इस प्रश्न को हम देखते हैं तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अस्तित्ववाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद और डी प्रयोजनवाद। अगर देखते हैं किसमें कहा गया है, किस दर्शन में कहा है, क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत हैं, वे उसके उत्तम शिक्षक है, ये जो है अस्तित्ववाद का स्टेटमेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए सही हो जाएगा, अस्तित्ववाद। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है। ध्यान रखिएगा, यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है। इस कथन की पुष्टि किस दर्शन द्वारा होगी? ठीक है, इसमें ए सांख्य दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। अगर हम इसको देखते हैं तो जो ब्रह्मांड में सर्ग और प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तन है, इस तरह की जो पुष्टि की गई है वो सांख्य दर्शन में की गई है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए सांख्य दर्शन। ठीक, इसी श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम जाते हैं
तो इसमें कहा गया कि बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यकरणीय का समर्थन किया जाएगा। ठीक, ए, शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर है, अतः उसका अनुसरण करें। बी, हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें। सी, जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। डी, अनुभव महान शिक्षक होते हैं। अगर हम बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव की बात करते हैं तो सबसे आवश्यकरणीय जो समर्थन करेगा वो इसका आंसर सी हो जाएगा कि जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं करें। महात्मा बुद्ध ने कहा भी है कि आत्मदीपो भव, कि प्रकाश की खोज में इधर उधर न भटको बल्कि स्वयं प्रकाशवान बनो, इसलिए जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 2 कॉलम है, एक शैक्षिक चिंतन और दूसरा कृतियाँ। शैक्षिक चिंतन में 4 दिए गए हैं, गांधी, टैगोर, श्री अरविंद, विवेकानंद, और यहाँ 6 दिए गए हैं, इसका मिलान करना है। गांधी, उनकी कृतियाँ क्या है, तो इसका जो सही मिलान है, अगर हम गांधी को देखते हैं तो गांधी की जो रचना है वो क्या है, माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। ठीक, टैगोर की अगर बात करते हैं, टैगोर, तो टैगोर जो है कि कृति है यूनिवर्सल मैन। टैगोर की कृति क्या है, यूनिवर्सल मैन। अरविंद की बात करते हैं तो सावित्री, और विवेकानंद की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल वेदांत। ठीक, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन तार्किक विधेयवादी नहीं है। मारिस एल बिग्गी, ए जे अयर, बर्ट्रांड रसेल, हेनरी बर्गशाह। अगर देखते हैं तो इसमें जो है विधेयवादी नहीं है, विधेयवादी जो नहीं है वो है हेनरी बर्गशाह। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये तीनों जो है विधेयवादी हैं, मारिस एस बिल्गी, ए जे अयर, बर्ट्रांड रसेल, ये सारे जो है विधेयवादी हैं। क्या हैं, विधेयवादी, ये सारे विधेयवादी हैं, बल्कि हेनरी बर्गशाह जो है विधेयवादी नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष सरोकार शैक्षिक संस्थाओं में समाजशास्त्री प्रक्रियाओं के विश्लेषण में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष सरोकार शैक्षिक संस्थाओं में समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं के विश्लेषण में शामिल है। ए, शिक्षा का समाजशास्त्र, बी, शिक्षा का नृविज्ञान, सी, सांस्कृतिक नृविज्ञान, डी, शिक्षा का राजनीति शास्त्र। अगर हम देखते हैं कि विशेष सरोकार शैक्षिक संस्थाओं में समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं के विश्लेषण में शामिल है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर फिर हम अगले श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्रम जो है इधर उधर दिया हुआ है, लोकतंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकरण। अगर हम इसको क्रमागत रूप में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले धर्म हो जाएगा नंबर 1, फिर उसके बाद दूसरा राजनीति, फिर तीसरा लोकतंत्र और चौथा आधुनिकीकरण। अगर हम इसके व्यवस्थित क्रम को देखें तो सबसे पहले धर्म, फिर राजनीति, फिर लोकतंत्र और फिर आधुनिकीकरण। ठीक, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि बी सी ए डी। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा एक ऐसा कारक है जो विभिन्न माध्यमों से सामाजिक बदलाव की व्याख्या करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त संकेतक माना जाएगा। ए, प्रतिबिंब, आत्मसात्करण, उत्पादन, अनुसंधान,
प्रतिबिंब संचारण, अन्वेषण, प्रतिबिंब, अभिवृत्ति निर्माण, आत्मसात्करण, संरक्षण, रूपांतरण। अगर हम इसे देखेंगे तो सबसे जो उपयुक्त संकेतक माना जाएगा, जो सर्वाधिक उपयुक्त संकेतक होगा वो सी होगा। सबसे पहले अन्वेषण होगा, फिर प्रतिबिंब होगा, फिर अभिवृत्ति निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सर्वाधिक सशक्त वैधता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, ए जाति विचार, बी क्षेत्रीय राजनीति, सी शिक्षकों को उपलब्धता, डी वित्तीय आवंटन। इसमें जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो क्षेत्रीय राजनीति के कारण जो है हम सार्वभौमिकरण को जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो वाय है निम्नलिखित में से संबंधित है, वाय सशक्त वाय समानता के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन से संबंध है? जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन से संबंध है, ए सांस्कृतिक जड़ता, बी परिणामों का भय, सी कट्टर दृष्टिकोण, डी उत्कृष्टता हेतु प्रयास। जो इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा कि उत्कृष्टता हेतु सही प्रयास। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर ये 11 क्वेश्चन आपको जो है दिए हैं, जो पीछे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।